जिससे मैंगो वहां पे वैसे के वैसे रहेंगे और वो नीचे नहीं गिरेंगे। जी गिबरेलिन गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन आप स्प्रे करेगा, ये याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल स्प्रे द गिबरेलिन, ताकि आपका जो फ्रूट है उसके अंदर आपका क्या हो रहा है, आपका सीनेसेंस आपका डिले हो रहा है, सो देयर इज अ डिलेइंग ऑफ द सीनेसेंस व्हिच इज हैपनिंग ओवर देयर, दैट इटसेल्फ मीन कि आपका वहां पे एजिंग का प्रोसेस आपका वहां पे स्लो हो जाएगा। अगर आप वहां पे एजिंग का प्रोसेस अगर आप स्लो करा रहे हो, देन बेसिकली आपका फ्रूट उसी कंडीशन में काफी लंबे टाइम तक रह सकता है, और इसका फायदा आपको होता है बिकॉज यू गेट अ बेटर मार्केट वैल्यू, राइट, आपके मार्केट के हिसाब से फिर आप उसे लाइक निकाल के आप उसे बेच सकते हो। तो याद रखना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल रोल ऑफ योर गिबरेलिन। गिबरेलिन इवन आपका इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट, ये भी हमने देखा था अगर आपको याद हो तो, दैट इज आल्सो समथिंग इट इज नोन फॉर। और ये मेरे एक एंजाइम को एक्टिवेट करता था जो आपका अल्टीमेटली मदद करता था आपके सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। वो एंजाइम कौन सा था? अल्फा अमीलेज बिल्कुल सही, अल्फा माइलेज आपका वो एंजाइम था जिसको एक्टिवेट करता था, एंड दैट एक्चुअली प्रमोट्स योर सीड जर्मिनेशन ओवर देयर। सो दीज आर द फ्यू रूल्स वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ माय गिबरेलिन, ये कुछ हमने यहाँ पे रूल्स देख लिए थे, एंड आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की भी हमने स्टोरी इनिशियली देख ली थी। अगर किसको याद हो तो जब हम साइटोकाइनिन की बात कर रहे थे तो आपका सबसे पहले सिंथेटिक साइटोकाइनिन जो आपका बना था वो किसमें से हमने बनाया था? हेरिंग फिश हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में से आपने एक्सट्रैक्ट किया। हाँ जी, राइट। और जो आपका नेचुरल साइटोकाइनिन था वो हमें कहाँ से मिला था? मेज के प्लांट के सीड में से मिला था, उसका नाम हमने क्या रखा था? राइट, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी उसकी स्टोरी यहाँ पे देखते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। चलिए सब लोग आ चुके हैं, अश्वानी भी आई थिंक इज इन द, यस ऑलराइट। आई होप सबको यहाँ पे आपकी फिश दिख रही है, हेरिंग फिश जो लोकली दिख जाती है आपके यहाँ पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ। ये पैराग्राफ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके दो साइंटिस्ट के नाम आपको यहाँ पे आ रखते हैं। जब भी आप साइटोकाइनिन की बात करते हो, देयर आर टू नेम्स यू हैव टू नो, वन इज गोइंग टू बी द स्कूग एंड अदर नेम इज गोइंग टू बी द मिलर। So Krug and Miller are the two names you have to know जो आपके साइटोकाइनिन की डिस्कवरी में जिनका हम जिक्र करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टबैको स्टेम जो होता आता है, एक्सक्यूज मी, टबैको स्टेम जो आपका होता है यहाँ से, उसके अंदर से उन्होंने कुछ सेल्स निकाले। सो दे टुक आउट फ्यू सेल्स फ्रॉम द टबैको स्टेम, जो बेसिकली आप कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स। उन सेल्स को उन्होंने वहां से बाहर निकाला। सेल्स को बाहर निकालने के बाद उन्होंने क्या बोला कि ये सेल्स डिवाइड तब करते हैं जब इसमें मैं डालता हूँ ऑक्सीजन के साथ साथ एक और चीज। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सेल्स को बाहर निकाला, you call him as a callus. So they took out some of the cells from the tobacco, that was my callus, और इसमें इन्होंने ऐड किया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक और चीज ऐड की, और वो चीज ऐड करने के बाद आपके सेल्स यहाँ पे डिवाइड करना चालू किया। तो उन्होंने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन तो उन्होंने ऐड किया ही था वहां पे, बट अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो एडेड सम अदर मीडियम एज वेल, अदर न्यूट्रिएंट एज वेल। सो दे वर सप्लाइड विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वास्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। जब इन्होंने इनमें से चीजों को निकाल के यहाँ पे डाला अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, चलो हम एक चीज डालते हैं, समझो मैंने यहाँ पे अगर कोकोनट वाटर डाला, यहाँ पे अगर मैंने कोकोनट वाटर डाला अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, देन आई विल फाइंड मेरा सेल डिवीजन यहाँ पे चालू हो गया। सो द सेल डिवीजन इनिशिएटेड, सो सेल डिवीजन मेरे यहाँ पे फटाफट से होने लगा। तो ये चीज मेरे स्कूग और मिलर ने यहाँ पे ऑब्जर्व की, तो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ तो है कोकोनट वाटर के अंदर, या जो दूसरा एक्सट्रैक्ट था उसके अंदर, जिसके हिसाब का सेल डिवीजन यहाँ पे चालू हो गया। और आप लोग जानते हो कि वो कुछ नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द साइटोकाइनिन। सो ये चीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, बाद में से आप आराम से पढ़ सकते हो, ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये दो साइंटिस्ट के नाम याद रखना। सो दे वर द फर्स्ट पर्सन हु वर एक्चुअली एबल टू क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनिन। और जो पहला आपको मिला था वो था आपका कैनिटिन था, पहले जो आपको मिला था दैट वाज माय कैनिटिन, और कैनिटिन के लेके एक चीज याद रखना, दैट वाज माय सिंथेटिक ऑक्सीजन, ये तो बनाया गया था। सो दैट वाज माय सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो ये चीज याद रखना, दैट वाज योर सिंथेटिक ऑक्सीजन, जो आप जानते हो कहां से मिला था। नेचुरल ऑक्सीजन हमेशा आपका जेटिन रहेगा, जो आपका मिला था आपके मेज के सीड में से। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस स्लाइड इज टू रिमेंबर द रोल ऑफ माय स्कूग एंड मिलर। ये लोग थे जिनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द डिस्कवरी ऑफ द साइटोकाइनिन, एंड देन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ था कि अच्छा ये हार्मोन आपको प्लांट्स में भी आपको काफी वेल डिफाइंड तरीके से आपको हर एक प्लांट आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, जेटिन क्या है, कैनिटिन क्या है, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
अब हम लोग जंप करते हैं आपके साइटोकाइनिन के रोल्स को देखते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ माय साइटोकाइनिन. जो सबसे पहला मेरे यहाँ पे रोल होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल डिवीजन. साइटोकाइनिन इज गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन. आपके सेल्स को डिवाइड करने के लिए जो प्रमोशन मिलता है, जो आपको एनहांस करता है, जो आपको प्रमोट करता है, वो आपको होता है साइटोकाइनिन. सो साइटोकाइनिन इज गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन. सो याद रखना, ये आपका साइटोकाइनिन कराएगा. दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर. इसलिए इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ा है, बिकॉज ये पुश करता है सेल्स को कि वो डिवाइड करें. वो पुश करता है कि वो सेल साइकिल को फटाफट खत्म करे और अपना माइटोसिस वहां पे करे. सो याद रखना, साइटोकाइनिन इज नोन टू प्रमोट द सेल डिवीजन. ये बात आप हमेशा याद रखना, इट इज गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. देन second point, cell morphogenesis. Cell morphogenesis. So cell morphogenesis भी आपका प्रमोट किया जाएगा by my cytokinesis. तो इसको समझते कि यार इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. See, what will be happening ना, कि आपने देखा होगा कि हमने जब कैलस कल्चर करते थे लैब के अंदर, अगर आपको याद हो तो जब हम लैब के अंदर हमारे सेल्स को ग्रो करते थे, मेसमेटिक सेल्स को, तो आप जानते हो कि आप इसमें से अपना रूट बना सकते हो. You can make a root out of them. You can also make a shoot out of them. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपका हो रहा है आपका मॉर्फोजेनेसिस. आपके जो सेल्स है उन्हें एक वेल डिफाइंड रोल मिल रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग समथिंग ओवर हियर. तो आपके जो सेल्स होते हैं या फिर रूट बना सकते हैं या फिर शूट बना सकते हैं. और ये सब करने के लिए आप अपने दो हार्मोन को यूज करते थे. अगर आपको याद हो तो वी यूज्ड टू यूज द टू हार्मोन ओवर हियर. एक यहाँ पे ऑक्सिन, एक आपका यहाँ पे साइटोकाइनिन, राइट. तो यहाँ पे वही चीज आपको बताई जा रही है कि जब आपके ग्रुप ऑफ सेल्स आपका कुछ बना के देते हैं आपको, when they make something like a root system or shoot system, that can be called as my morphogenesis. When a group of cells are known to form either the root, and when they form the root or a shoot system, so that is something called as my morphogenesis. और morphogenesis induce करता है आपका यहाँ पे आपका cytokinin. So cytokinin is known to induce or promote the morphogenesis of the cell, ताकि root and shoot formation आपके यहाँ पे हो सके. याद रखना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक काफी बार पहले भी देख चुके इस चीज को. दैट इज समथिंग इज योर कैलस कल्चर जो लैब में हम यूज करते हैं टू मेक दिस ऑल प्लांट्स. याद रखिएगा कि इन सारे प्लांट्स को जब हम लैब में बनाते हैं तो उसको इवन हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं जो आप मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड एज माय टिश्यू कल्चर. इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ टिश्यू कल्चर. कई सारे लैब में होता है. हिमाचल में भी एक लैब है जहाँ पे किया जाता है. मैंने आपको आई थिंक बताया ऑलरेडी. आईएचबीटी में ये चीज की जाती है काफी अच्छे लेवल पे. अगर आप कभी आईएचबीटी अगर आपका कभी जाना हो, अगर आप में से कोई अगर पालमपुर से रहने वाला या उसके पास में, तो शायद उनको मौका मिल सकता है कभी आईएचबीटी जाने का. इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस, यू शुड गो देयर. सो दैट इज वन ऑफ द लाइक लैब जहाँ पे ये सारी चीजें काफी एक्सटेंसिवली की जाती है. एंड दे बेसिकली वर्क ऑन प्लांट्स. दे मेनली वर्क ऑन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. सो वहां पे आपको ये टिश्यू कल्चर होते हुए आपको मिलेगा वहां पे. ठीक है नाउ. सो ये चीज आपको यहाँ पे सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल मॉर्फोजेनेसिस में मेरे यहाँ पे हेल्प करेगा. अब तीसरी चीज जो काफी अनोखी है यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू सी दैट. आपका साइटोकाइनिन ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव और ओवरकम. ये आपकी मदद करता है टू रिमूव और ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. आपका जो साइटोकाइनिन होगा उसका एक काम ये भी होता है कि आपके अपाइकल डोमिनेंस को खत्म करता है, उसके ओवरकम करके वो अपना लाइक काम करना चालू करता है. सो अब इसको मैं आपको यहाँ पे समझा दूं. यहाँ पे होगा क्या, अज्यूम करते हैं कि लेट्स से हमारे वरुण के पास एक प्लांट है. वरुण के पास एक यहाँ पे प्लांट है और उस प्लांट के अंदर आपके यहाँ पे रूट्स हम यहाँ बना देते हैं, राइट. और वो प्लांट आपका यहाँ पे शो कर रहा है आपका अपाइकल ग्रोथ, या आई वुड से इट इज शोइंग द अपाइकल डोमिनेंस. मतलब उसके अपाइकल ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रही है. अगर वो चाहता है कि इसके अंदर अपाइकल ग्रोथ आपकी जो हो रही है इसके अलावा इसमें लैटरल ग्रोथ हो, तो एक काम कर सकता है. वो मुझे आके पूछता है कि सर मैं क्या करूं. मैं कहता हूँ कि भैया काट दे तो ऊपर वाला पार्ट, लैटरल ग्रोथ हो जाएगी. तो उन क्या कहता है कि नहीं सर, मैं ये नहीं करने वाला, मैं काटूंगा नहीं. आई स्टिल वांट द लैटरल ग्रोथ. मैं चाहता हूँ यहाँ पे शूट डेवलपमेंट मेरा यहाँ पे हो. तो अब वो यहाँ पे क्या कर सकता है, he can use cytokinin. He can use cytokinin over here. अगर आप साइटोकाइनिन यूज करते हो इस कंडीशन के अंदर, देन याद रखना साइटोकाइनिन डालने के बाद आपका यहाँ पे एक्सिलरी शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा. यू विल फाइंड योर एक्सिलरी शूट फॉर्मेशन विल स्टार्ट
हैपनिंग। ये चीज आपके यहाँ पे चालू हो जाती है। तो याद रखना, जैसे ही आप साइटोकिनिन डालते हो तो क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस को सप्रेस करेगा। It is going to suppress the apical dominance and will trigger the shoot formation. It will trigger the lateral shoot formation. तो ये बात आपको यहाँ पे आते हैं, that is one of the very important role of my cytokinin, कि ये आके it is going to promote axillary growth, ये जिसे हम इवन कह सकते हैं lateral shoot formation, जो हम जिसे हम कहते हैं, वो चीज आपकी यहाँ पे की जाएगी। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय साइटोकाइनिन। एक्सिलरी ग्रोथ आप बोल सकते हो, या आप कह सकते हो दैट इज गोइंग टू प्रमोट द एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन, टू प्रमोट द एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन। ये आपका यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो ये बात याद रखना कि अगर आप साइटोकाइनिन को यूज कर सकते हो अच्छे अमाउंट के अंदर, तो वो आपके अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर सकता है। वो बेसिकली अपाइकल डोमिनेंस को रोक देगा एंड देन यू विल फाइंड योर शूट फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें आप एक और चीज समझते हो, इन दिस यू विल अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट ऑक्सिन और साइटोकिनिन का यहाँ पे रोल अलग अलग होता है, मतलब इट इज अपोजिट टू ईच अदर। ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन का यहाँ पे जो रोल हो गया, अपोजिट हो गया एक दूसरे से। ऑक्सिन कर रहा है अपाइकल डोमिनेंस, साइटोकिनिन रिमूव कर रहा है अपाइकल डोमिनेंस। तो याद रखना, इसलिए आपको ये सेंटेंस याद रखना है, ऑक्सिन इज antagonist to cytokinin, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो ऑक्सिन यहाँ पे होता है, इट इज गोइंग टू बी एंटागोनिस्ट टू साइटोकाइनिन। एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पे समझो, इसका मतलब यहाँ पे ये कि आपका अपोजिट इफेक्ट है इसका। जो भी ऑक्सिन कर रहा है उसके अपोजिट काम यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन यहाँ पे कर रहा है, राइट। क्योंकि ऑक्सिन आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, अपाइकल डोमिनेंस कर रहा है, साइटोकाइनिन उसे रिमूव कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज गोइंग टू हैव अपोजिट रोल। सो इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, ऑक्सिन इज एंटागोनिस्ट टू योर साइटोकाइनिन, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, साइटोकाइनिन इज गोइंग टू बी एंटागोनिस्ट टू योर ऑक्सिन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी कहानी आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज समझ ना तो प्लीज पूछ लेना। So this is something you have to know. ये बात एक आपको याद रखनी है in terms of the cytokinin. So that is again one of the super important or like role of your cytokinin, कि वो आप अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। Then cytokinin is also known to promote. It is known to promote new leaves formation, and it is also and chloroplast formation. So chloroplast formation, leaf formation, ये सब आपका जो किया जाता है, it has been done under the influence of the cytokinin. So cytokinin आपकी बेसिकली मदद करता है नए लीव्स बनाने के लिए प्लांट के अंदर, या जो भी आपके नए लीव्स बन रहे होते हैं वो आपके सारे बनाए जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द साइटोकाइनिन। सेम चीज मैं कह सकता हूँ मेरे क्लोरोप्लास्ट के लिए, आपका जो भी आपका नया क्लोरोप्लास्ट बनाया जाएगा, दैट इज ऑल बीन हैपनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ माय साइटोकाइनिन। तो ये चीज याद रखना, प्रमोट लीफ फॉर्मेशन एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ इसके अलावा आप एक और चीज याद रख सकते हो यहाँ पे कि इट इज गोइंग टू डिले द सीनेसेंस ऑफ द मैच्योर लीफ। ये याद रखना, इट इज गोइंग टू डिले द सीनेसेंस ऑफ मैच्योर लीफ। तो काफी बार देखा गया है कि आपका साइटोकाइनिन, आपका जो लीफ मैच्योर हो जाता है, मतलब आपका लीफ एक यंग लीफ था, फिर वो मैच्योर हो गया, उसके बाद साइटोकाइनिन उसका जो एजिंग प्रोसेस होता है उसे वो स्लो कर देता है, उसका एजिंग प्रोसेस को वो स्लो कर देगा ताकि वो गिरे ना, ताकि उसका एजिंग स्लो हो जाए। तो इस चीज के लिए भी आपका साइटोकाइनिन जाना जाता है। तो आपके जो मैच्योर लीव्स होते हैं, अगर आप चाहते हो कि लाइक वो वैसे के वैसे ही रहे, देन यू कैन यूज द साइटोकाइनिन ओवर हियर, ठीक है। तो देखना, आप जब बात करते हो कमर्शियल लेवल पे तो हम उसे यूज करेंगे गिबरेलिन, कमर्शियल लेवल पे फ्रूट को रखने के लिए हम गिबरेलिन यूज करते हैं, बट ये पॉइंट भी याद रखना कि ये भी आपका डिले कर सकता है आपके सीनेसेंस को, बट जनरली हम यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे हम गिबरेलिन को यूज करते हैं, सो दैट आई कैन कीप द फ्रूट ऑन द ट्री एंड इट विल हैव अ गुड मार्केट वैल्यू, उसके लिए हम यूज करते हैं गिबरेलिन को। बट ये भी आपके यहाँ पे सीनेसेंस को डिले कर सकता है, एजिंग को स्लो कर सकता है। जनरली देखा गया इट इज गोइंग टू अवॉइड द एजिंग ऑफ द लीव्स, लीव्स के ऊपर इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है कि आपके एजिंग को यहाँ पे स्लो कर देगा, राइट, एंड दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको ये रहेगा, साइटोकाइनिन आपका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है।
ये भी एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे साइटोकाइनिन का, दैट इट इज गोइंग टू increase the shelf life of fruits and vegetable. It is going to increase the shelf life of fruits. नहीं बेटा नहीं, कौन है? वरुण है ना? अच्छा हिम्मत सिंह, या बेटा बताइए, बोलिए। लास्ट वाली स्लाइड रिपीट कर दो। हाँ कर देता हूँ। ऑलराइट, ओके। हाँ बेटा बताइए, अपूर्वा बोलिए। एब्सेशन और सेनेसेंस में क्या डिफरेंस होता है? क्या बेटा? एब्सेशन और सेनेसेंस। एब्सेशन अल्टीमेटली सी जब आपका हो रहा है ना, एब्सेशन लेयर बन रही है, ये आपका एब्सेशन हो रहा है, एब्सेशन विल अल्टीमेटली टू ड्रॉपिंग ऑफ दैट लीफ और ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट, ठीक है। सो जब भी मैं एब्सेशन टर्म यूज कर रहा हूं तो समझ जाना अल्टीमेटली यहाँ पे आपका पॉइंट आ चुका है कि अब आप यहाँ पे मेरा लीफ या फ्रूट मेरा यहाँ पे ड्रॉप करेगा। लेकिन जब मैं सीनेसेंस कह रहा हूँ, सो दैट इज द एजिंग प्रोसेस। सीनेसिस इज द एजिंग प्रोसेस, एब्सेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ एजिंग। सो लास्ट स्टेज आपका होता क्या कि द लीफ विल फॉल, द फ्रूट विल फॉल, सो दैट इज गोइंग टू बी द एब्सेशन। एंड सिनेसिस इज द कंप्लीट एजिंग प्रोसेस जो आपको मिलता है आपके एक मैच्योर प्लांट से लेके ओल्डर लीफ बनने तक, या मैच्योर लीफ से ओल्डर लीफ बनने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज माय सिनेसेंस। And abscission is a last step where you will find there will be a dropping happening of the leaf or a fruit or something else. अब पूरा पता चला? यस सर। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे हिम्मत सिंह, यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि अगर आपका एक प्लांट हो, आपका एक ट्री है और ट्री के अंदर आपके जो लीव्स होते हैं, राइट, उन लीव्स के अंदर आपकी एजिंग स्लो होती है, उन लीव्स के अंदर आपकी एजिंग होती है, आपकी स्लो हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद, और उसे स्लो कौन करता है आपके यहाँ पे? आपका साइटोकाइनिन। सो इट डिलेज द सीनेसेंस, मतलब जो एजिंग का जो प्रोसेस होता है आपका वहां पे, वो स्लो कर दिया जाता है, एंड दैट इज डन बाय माय साइटोकाइनिन। तो ये इसका काम होता है कि आपके सीनेसेंस मतलब बेटा एजिंग होना, इसको वहां पे स्लो कर देगा मैच्योर लीफ के अंदर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इनके अंदर एजिंग जल्दी हो, आप चाहते हो कि मैच्योर लीफ जितना ज्यादा टाइम रह सके प्लांट, उतना अच्छा है प्लांट के लिए, उतना ही ज्यादा वो मेरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये बात आप याद रखना, दैट साइटोकाइनिन इज नोन टू डिले द सीनेसेंस ऑफ द मैच्योर लीफ। तो वहां पे ही रहते हैं ज्यादा लंबे टाइम के लिए। अगर आप चाहते हो कमर्शियली, अगर आप चाहते हो कि मेरे लीव्स वहां पे और लंबे टाइम के लिए रहे, तो आप और ज्यादा वहां पे साइटोकाइनिन स्प्रे कर सकते हो, तो आपके लीव्स उसी कंडीशन में रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, इट डिलेज द एजिंग प्रोसेस ऑफ द मैच्योर लीफ। समझ आया हिम्मत सिंह? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? हिम्मत सिंह पता चला नहीं चला? आवाज कटी बेटा आपकी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद ट्राई करो, बिकॉज अभी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द इंक्रीज इन द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये क्या आपका यहाँ पे क्या है? इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसका मतलब यहाँ क्या होता है? अगर आप साइटोकाइनिन यूज कर रहे हो तो आपके टमाटर या जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनको आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप लाइक फ्रेश रख सकते हो। यू कैन कीप द वेजिटेबल्स फ्रेश, यू कैन कीप देम फ्रेश। सो फ्रेश रखने के लिए वेजिटेबल्स को आप साइटोकाइनिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बड़ा फायदा होता है कमर्शियली अगर देखा जाए तो इसका काफी ज्यादा फायदा। शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना मतलब देखो, अगर एक टमाटर है और एक टमाटर 4 दिन के बाद जनरली सड़ जाता है, अगर आप अंदाजा लगा रहे हो, अगर 4 दिन के बाद वो अगर खराब हो रहा है, तो अगर आप साइटोकाइनिन अगर आप यूज करोगे तो शायद वो 7 से 8 दिन तक आपका खराब नहीं होगा। यू विल फाइंड द फ्रूट विल नॉट गेट लाइक रॉटन फॉर लाइक मोर नंबर ऑफ डेज। तो इससे मार्केट वाले लाइक वेंडर को क्या फायदा होगा बताइए? व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर? सर वो उसको ज्यादा दिन तक रख सकेगा। बिल्कुल सी बात है। तो उसको टेंशन भी नहीं होगा कि समझो कोई लेने ही नहीं आया, 2 दिन तक कोई मार्केट में आया नहीं उसके पास लेने के लिए सब्जी, तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो चौथे दिन बेचेगा, 5वें दिन बेचेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई सब्जी लाते हो 2-4 दिन तक अगर आपने नहीं खाई तो उसका बिगड़ जाता है, उसका कंडीशन बिगड़ जाता है, राइट। तो उस चीज को आप कर सकते हो मेंटेन, राइट। उस चीज को आप, उस शेल्फ लाइफ को आप इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग द साइटोकाइनिन, राइट। तो उस तरीके से आप अपने वेजिटेबल्स को काफी लंबे टाइम के लिए आप रख सकते हो, एंड देन यू कैन, इट डज हैव अ वेरी गुड कमर्शियल इंपॉर्टेंस टू द पीपल हु आर एक्चुअली द वेंडर्स एंड सेल द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो उनके लिए काफी फायदेमंद ये होता है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ओवर हियर। तो ये होते बेटा मेरे यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस। एक तो ये हमने देख लिया, शेल्फ लाइफ यहाँ पे इंक्रीज करेगा। देन हमने यहाँ पे देखा दैट इट इज गोइंग टू डिले द सीनेसेंस, ये एक हो रहा है यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड ओवर हियर
कैलस कल्चर हम बात कर चुके हैं. इट इज बीन यूज्ड इन द लैब्स के अंदर जो भी आप अपना टिश्यू कल्चर करते हो, तो उसके अंदर आप इसे यूज करते हो काफी अच्छे अमाउंट में. यू विल बी यूजिंग देम इन अ वेरी गुड अमाउंट. सो दैट इज आल्सो समथिंग टू क्लियर टू यू. तो जो लैब्स में टिश्यू कल्चर में आप इसे यूज करोगे. अच्छा, एक और चीज सुन लो मेरी बात ध्यान से. आपका साइटोकाइनिन आपका बनाया जाता है रूट्स के अंदर. द साइटोकाइनिन इज बीन फॉर्म्ड इन द रूट्स. सो रूट्स के अंदर, रूट्स आर द साइट जहां पे इनका फॉर्मेशन होता है. सो इतना रूट्स आपके वो साइट है जहां पे आपका साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन होगा. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द साइटोकाइनिन. और जाइलम के थ्रू, यूजिंग द जाइलम, यू विल फाइंड कि आपके साइटोकाइनिन को आपको भेजा जाता है आपके टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ द लीव्स के अंदर. लो बेसिकली जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपका हो रहा है वो आपका होगा वाया जाइलम. तो ये बात भी आप याद रखना कि रूट्स आर द साइट जहां पे मेरा साइटोकाइनिन बनाया जाएगा. ठीक है, कौन था क्वेश्चन वाला? ये कौन है? अभिषेक बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. सर ये रिपीट कर देना सर. कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? सर ये टिश्यू कल्चर वाला. टिश्यू कल्चर वाला तो पिछले 3 महीने से हम लोग रिपीट कर रहे हैं वो चीज. टिश्यू कल्चर बेटा मतलब वो नहीं हम देखते थे अभी, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन यूज करके हम लोग सेल्स में से रूट और शूट बना देते हैं. यस सर. वही चीज लैब में की जाती है ना, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है. दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, वरुण जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी. सर अगर प्लांट पे भी सर ये काम करेगा साइटोकाइनिन? सर अगर उस पे विल्टिंग आई होगी तब? वापस बोलना. सर प्लांट पे भी कर सकता है ये शेल्फ लाइफ वाला. यस सर. हाँ किया जाता है. इवन वो लोग नहीं होते जो फ्लावर्स बेचते हैं, मतलब बुके बना के बेचते हैं, वो लोग जो होते हैं वो फ्लावर्स को, प्लांट्स को फ्रेशनर के लिए यूज करते हैं. तो कांटे वाटे हुए प्लांट्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी वो लोग यूज करते हैं ताकि वो लंबे टाइम के लिए चले, एंड देन यू कैन सेल देम इन द मार्केट. करा जाता है. थैंक यू सर. अच्छा, रिलेवेंट क्वेश्चन, क्या बात है. Yes. Alright, so that is something you'll get to see. So this is what you find over here. You have a cell division, morphogenesis, working apical dominance, related senescence. ये सब आपके रोल है. हमने एक्स्ट्रा रोल भी यहाँ पे देखे, प्लीज याद रखना ये सारे रोल. शेल्फ लाइफ, मार्केट, वेंडर को फायदा हो रहा है वो याद रखना. टिश्यू में तो इसे लैब के अंदर तो यूज करते हैं इसे हम टिश्यू कल्चर के लिए. एंड डिलेटेड सीनेसेंस हमने देखा है. क्लोरोप्लास्ट एंड लीफ फॉर्मेशन आपका साइटोकाइनिन करेगा, एंड इट विल गोइंग टू हेल्प टू ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओवरकमिंग द अपाइकल डोमिनेंस करा जाता है साइटोकाइनिन के थ्रू. एंड देन यू हैव द सेल डिवीजन तो कर ही रही है, एंड देन यू हैव द सेल मॉर्फोजेनेसिस. दैट मींस रूट शूट फॉर्मेशन जो भी आपका हो रहा होता है वो कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है. So that is something you have to know about the cytokinin. क्या cytokinin सबको यहाँ पे क्लियर है? Is the term clear to all of you? यस सर. Yes, sir. ठीक है, मच्छी कह रहे हैं यहाँ पे. सर पूरी स्लाइड बोल रहा था मैं, मेरा नेटवर्क चला गया. मच्छी ये काम करते हैं, ये बाद में देख लेंगे, राइट? बिकॉज पूरी स्लाइड करने में that will take out a huge amount of time slot from the apparent time frame. ठीक है, बाद में देख लेंगे. सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग. तो ये आप देख सकते हो, रूट शूट फॉर्मेशन आप जानते हो. अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, रूट फॉर्मेशन. साइटोकाइनिन ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, देन इट्स अ शूट फॉर्मेशन. यू नो दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर इथिलीन. चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे गैसियस हार्मोन की, जिसका नाम होगा यहाँ पे आपका इथिलीन. सो दैट इज योर इथिलीन, इज योर गैसियस हार्मोन. सो ये मेरे यहाँ पे गैसियस हार्मोन. और आप ये जानते हो कि ये मेरा बहुत ज्यादा कमर्शियली इसे यूज किया जाता है. सो दिस हार्मोन इज बीन यूज्ड लाइक इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट. So this will be like widely used commercially. It will be widely used hormone. तो फार्मर्स इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं. और आप ये जानते हो कि ये हार्मोन जाना किस लिए जाता है? इट इज नोन फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. फार्मर्स आर नोन टू यूज दिस, एंड इट इज नोन फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. So, आपके फ्रूट रैपनिंग के लिए जो हम यहाँ पे यूज करते हैं हार्मोन, दैट इज गोइंग टू बी द इथिलीन. और सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे आपसे कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस किसका होता है, दैट इज गोइंग टू बी द इथिलीन. तो एक ये रोल तो आप जानते हो, ये रोल आपको पहले से ही मालूम है कि फ्रूट रैपनिंग में आपकी मदद करता है, एंड इट्स अ गैसियस हार्मोन. इवन पता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक केला है जो काफी सड़ चुका है, और आपने उसे अच्छे केलों के बीच में अगर आपने उसे रख दिया है, देन काफी जल्दी आपके जो अच्छे केले होते हैं वो भी आपके खराब हो जाते हैं. सेम चीज अगर आप देखोगे आपके टमाटर के एकदम, टमाटर आपके एकदम ऐसे वो हो गया होगा ना, एकदम पिलपिला. हाँ राइट. सो उससे अगर आप रखते हो अच्छे टमाटर के बीच में, they will start also like rotting over there. So because those fruits are actually releasing this volatile hormone, that is the ithilin, और वो प्रमोट करता है आपके रैपनिंग को, या आपके रैपनिंग को आसपास के फ्रूट को प्रमोट करेगा. इसलिए हमें कहते हैं कि उसे निकाल देना चाहिए तुरंत.
सो दैट यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग। तो ये चीज ये करता है और इसका बड़ा ही आपको फायदा होता है लाइक कमर्शियल बेसिस पे। नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम अदर रूल्स, और इसके यहाँ पे रूल क्या होते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम देखते हैं। सो अगर हम बात करते हैं इथिलीन की, सो इथिलीन इज ऑल्सो नोन टू रिमूव, इट इज ऑल्सो नोन टू रिमूव योर सीड डॉर्मेंसी, ये सीड डॉर्मेंसी रिमूव करने में मदद करता है, ऑल्सो बड डॉर्मेंसी। तो बेसिकली आपका जो सीड जर्मिनेशन में आपकी हेल्प करेगा, मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि ये सीड डॉर्मेंसी को रिमूव कर रहा है, देन इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द सीड जर्मिनेशन, एंड बर्ड डॉर्मेंसी को भी यहाँ पे रिमूव कर रहा है, दैट मींस आपका बर्ड में से फ्लावर निकलेगा, उसको ये प्रमोट करेगा। तो ये चीज के लिए भी मेरा इथिलीन यहाँ पे जाना जाता है। उसके बाद याद रखना, इथिलीन इज नोन टू प्रमोट द सीनेसेंस, सो ये बिल्कुल आपका प्रमोट करेगा आपका यहाँ पे सीनेसेंस। और उसी तरीके से आपका इथिलीन आपका इवन यहाँ पे प्रमोट करेगा आपके यहाँ पे एब्सिशन, इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट द एब्सिशन। सीनेसेंस भी करा रहा है आपका ये, और यहाँ पे आपका ये एब्सिशन भी आपका प्रमोट करेगा। ये दो ऐसे रोल है जिसकी वजह से इसको हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। याद रखना, ये जो इथिलीन है जिसको हम जानते हैं एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड वन ऑफ द रीजन ओवर हियर इज गोइंग टू बी लाइक ये दो चीजें काफी प्रोमिनेंटली वो करता है यहाँ पे। इट इज डूइंग द एब्सिशन ओवर हियर ताकि लीफ गिरे, फ्रूट गिरे वहां से, और इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट द एजिंग प्रोसेस। तो आपका इसके वजह से आपका एजिंग प्रोसेस आपका फास्ट होगा आपके प्लांट के अंदर। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। Along with that, seed dormancy, bud dormancy को रिमूव करने के लिए आप इथिलीन का इस्तेमाल करते हो। अब एक और बात याद रखना कि इथिलीन को कई बार कहा जाता है एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग एज वेल एज माय प्रमोटिंग हार्मोन। काफी बार लोग इसे कहते हैं कि यार ये इनहिबिट भी करता है ग्रोथ को और प्रमोट भी करता है। एक अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर देखूं प्रमोट करने का, सो यू कैन सी द फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, रिमूव्स द सीड डॉर्मेंसी बड डॉर्मेंसी, दैट कैन बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पे आप ग्रोथ को आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, और बाकी दो एग्जांपल मेरे यहाँ पे जो लिखे हुए, दैट इज द एग्जांपल वेयर आई कैन एक्चुअली सी दैट आपके यहाँ पे ग्रोथ प्रमोट नहीं की जा रही बल्कि उसे लाइक इनहिबिट किया जा रहा है। सो दीज आर द रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट यू आल्सो समटाइम कॉल देम एज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एज वेल। बट आपको याद रखना है इथिलीन मेरा होगा यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। अगर आपको याद हो तो इथिलीन इवन हेल्प करता था फ्लावरिंग इन माय पाइनएप्पल, याद करिए, इट प्रमोट्स यस सर। Yes, sir. flowering in pineapple, flowering in pineapple। और इसके अलावा और कौन सा हार्मोन था जो ये प्रमोट करता था फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? Auxin. राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। सो आप एक तो ये होता, राइट, बिल्कुल सही। सो यू विल फाइंड दिस इज बीन डन बाय द इथिलीन एज वेल एज योर ऑक्सिन। इथिलीन और ऑक्सिन दोनों ये चीज आपकी कर सकते हैं मिलके। सो दिस इज समथिंग अगेन यू शुड बी लाइक क्लियर विद, ये दोनों चीजें मिलके आपका करते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। नाउ और भी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई इन लोगों ने, फ्लावर इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, बट मेनली इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ओवर हियर, राइट। इट इज अ सिंपल गैसियस हार्मोन, इट इज हाइड्रोकार्बन रिपोर्टेड एज अ फ्रूट ट्रैपिंग हार्मोन, इसको हम कहते हैं एज अ फ्रूट ट्रैपिंग हार्मोन। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन द एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं हम लोग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन टेक्स प्लेस बाय मिथ्योनाइन। सो मिथ्योनाइन एक आपका अमाइनो एसिड है, उसमें से हम हमारा बनाते हैं यहाँ पे इथिलीन। सो दैट इज अमाइनो एसिड। ये जो प्रिकर्सर है ना, इनको हम वापस से बाद में देखेंगे। विल हैव टू लुक ऑल द प्रिकर्सर्स, मेरे जो जितने भी प्रिकर्सर हैं, मेरे हार्मोन बनते हैं जिसमें, वो सब हम बाद में वापस से देखेंगे। बट फिलहाल याद रख सकते हो आप, मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है जिसमें से आपका बनता है आपका इथिलीन। अगर याद नहीं रखोगे तभी चलेगा, हम इसे वापस देखेंगे। Ethylene is synthesized in the large quantity by a ripening fruit and senescent organ। ये चीज हमने यहाँ पे याद रखी है। अब इसके अलावा इथिलीन आपका एक और यहाँ पे इवेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर एपिनेस्टी। इसका काम होता है टू प्रमोट एपिनेस्टी, इट इज नोन टू प्रमोट एपिनेस्टी। अब एपिनेस्टी यहाँ पे क्या होता है वो हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है, कुछ मेरे प्लांट्स होते हैं ना, वो एकदम उनका जो शूट सिस्टम होता है वो पूरा एकदम लाइक नीचे आ जाता है या नीचे की तरफ देखने लगता है, या आई वुड से इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी और फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, राइट, नॉट ग्रेविटी, फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो कई बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा कई बार प्लांट्स के अंदर, दैट यू माइट हैव अ प्लांट जो अच्छा खासा सीधा खड़ा था, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ सम रीजंस पूरा प्लांट अपना बेंड कर लेता है अपने आप को और नीचे देख रहा होता है।
सर रिपीट करना ये। अरे प्लांट नीचे देख रहा है प्लांट समटाइम स्टार्ट्स वाचिंग द ग्राउंड, वो स्काई देख देख के थक गया। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, सुनो ध्यान से, कई बार आपका प्लांट क्या होता है, कई बार प्लांट के साथ क्या होगा, दैट यू विल फाइंड दैट उनका जो पूरा शूट सिस्टम होगा ये बेंड करेगा एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, इट विल बी फेस टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एपिनेस्टी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपिनेस्टी। मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। यहाँ पे इसे आप देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब लोग कि आपके पास यहाँ पे ट्री है, ट्री में कई सारे आपके यहाँ पे लीव्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ऑल द शूट सिस्टम और द शूट पार्ट इज एक्चुअली फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये सारे के सारे जो आपका शूट सिस्टम है आपके यहाँ पे, ये ग्राउंड की तरफ आपका फेस कर रहा है यहाँ पे। सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर एपिनेस्टी। ये मेरा यहाँ पे आपका हो रहा है आपका एपिनेस्टी, और एपिनेस्टी करने में आपकी मदद करता है यहाँ पे आपको इथिलीन। सो एपिनेस्टी इज समथिंग which is been done with the help of your ethylene। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? आ रही है यस सर। सर, आ रही है सर। Yes. इसमें क्वेश्चन वाली बात पता है क्या है Yes, कि sir. इसमें करता क्यों है वो? कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस इज हैपनिंग ओवर हियर? एनीवन कैन थिंक ऑफ समथिंग? क्यों करता होगा प्लांट बना यहाँ पे एपिनेस्टी? क्यों है मेरा प्लांट ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ? सर छाँव। अच्छा, इससे क्या छाव मिली है बेटा? नहीं, छाया वाली बात यहाँ पे सही नहीं है वरुण। एनीथिंग एल्स? सर लीफ। Geotropism. हाँ, तो क्यों कर रहा है वो? ऐसा है कि आज अभी बेटा बहुत दिन हो गए, 6 महीने से हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं। फॉर अ चेंज लेट्स डू जियोट्रॉपिज्म। सब लोग नीचे देखने लगे, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओह, दिस इज हाउ ग्रेविटी लुक्स लाइक। या एनीथिंग एल्स? सर उसको सेनेसेंस है। उसको सेनेसेंस हो रहा है। ओके, एनीथिंग एल्स? फोटोसिंथेसिस की का। अच्छा, फोटोसिंथेसिस अब उसने बोला कि वो जमीन पे रह के करेगा। और उन क्या लॉजिक था बेटा इसके अंदर, क्या लगता है? तब भी ठीक है बेटा, तब भी ठीक है, अच्छा बेटा, अच्छा है स्टिल। So ज़्यादा Anything else? बोलिए बेटा, बोलिए, कुछ बोलिए। अच्छा सुनो, अब मैं बोलता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे होता क्या ना, I'll give you one example over here why the epinesty happens. See, sometime what will happen ना, कई बार अगर सॉइल में बहुत ज्यादा अगर पानी हो, अगर सॉइल के अंदर अगर बहुत ज्यादा पानी हो, तो वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपके प्लांट के अंदर लाइक रूट्स के लिए इट्स नॉट गुड थिंग, हैविंग अ टू मच अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ प्लांट, राइट? तो वो टाइम पे क्या होता है कि आपको उस पानी को बाहर निकालना है। अब पानी को ये बाहर कैसे निकालेगा? एक ही तरीका है, स्टोमेटा से आप बाहर निकालोगे। तो क्योंकि आपके सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा अगर पानी होगा तो वो टाइम पे क्या होता है, आपका शूट सिस्टम पूरा बेंड कर जाता है नीचे के साइड पे, ताकि पानी जल्दी निकल सके। जितना वो बेंड करेगा उतने जल्दी आपका पानी ऊपर आएगा और वहां से निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाई द एपिनेस्टी इज डन। सो वेरी ऑफन द एपिनेस्टी इज बीन डन ओवर हियर व्हेन यू विल बी फाइंडिंग कि आपका सॉइल के अंदर यू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके वजह से यू नीड टू गेट रीड ऑफ दैट एक्सेस ऑफ वाटर। क्योंकि याद रखना, अगर ज्यादा पानी होता है रूट्स के अंदर या सॉइल कॉलम के अंदर, देन व्हाट विल हैपन कि आपके रूट्स की डेथ होगी। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा पानी हुआ ना सॉइल के अंदर, देन योर रूट्स सफोकेट। उनको भी सॉइल के कॉलम में से थोड़ा थोड़ा एयर चाहिए होता है, उन्हें मिल नहीं पाएगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड फॉर अ प्लांट। सो दैट इज व्हाई ये एक चीज आपको होते हुए मिल सकती है, जब आपके सॉइल कॉलम में बहुत ज्यादा अगर पानी हो तो टाइम पे आपका एपिनेस्टी प्लांट आपके यहाँ पे शो कर सकता है। सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, ठीक है? सर चलिए, ये नहीं 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 नहीं, ये सर कहीं कहीं इथिलीन के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो है ना सर, ये ओनली सर ये कहीं कहीं प्लांट में नहीं करता सर। क्या? सर एपिनेस्टी सर कहीं कहीं प्लांटों में नहीं होती। ऑब्वियसली बेटा, हर प्लांट में नहीं होगा ये, इट विल ओनली हैपन इन फ्यू प्लांट्स। यस सर, तभी देखा है ना सर हमने पानी में। अरे हाँ, देखा बेटा आपने, हेरिंग फिश भी देखी, आई नो, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन दिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। So that is going to be promoting my epinesty. So that is one thing you have to know in terms of the ethylene. Now along with that you will find the next thing over here is going to be, एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, it can promote stem elongation. It can promote stem elongation, या मैं इवन कह सकता हूँ इसको एज अ stem elongation और your internodal elongation, internodal elongation in rice plant, in your rice plant.
ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ये चीज याद रखना कि राइस प्लांट के अंदर आपका ये इंटरनोडल या स्टेम इलॉन्गेशन करा सकता है जब आपका राइस प्लांट सबमर्ज होता है, तब जब आपका राइस प्लांट पानी के अंदर होगा तो वो टाइम पे आपको उसके अंदर आपको इंटरनोडल इलॉन्गेशन आपको होते हुए आपको मिलेगा। आई थिंक आप में से आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट, पर जब आप राइस को प्लांट करते हो ना अपने सॉइल के अंदर, तो आप जनरली वहां पे आप प्लांट करते हो राइस को जहाँ पे पानी होता है अच्छा खासा, तभी आप अपने राइस का प्लांटेशन करते हो। यस सर। देखा ही है सर करते हैं। अच्छा ठीक है, देन यू नो दिस। सो आप जनरली पानी वाले एरिया के अंदर आप जाकर अपने राइस का प्लांटेशन आप वहां पे करते हो। तो होता क्या है कि जब आप राइस को प्लांट करते हो तो व्हाट विल हैपन ना कि उसका जो शूट सिस्टम होता है वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपके पानी के सरफेस से बाहर आए। तो जब आपका शूट सिस्टम सबमर्ज होता है इट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द वाटर, और वो करने के लिए आपका इथिलीन आपकी मदद करेगा। सो इथिलीन एक्चुअली प्रमोट्स द स्टेम इलॉन्गेशन और इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन द राइस प्लांट। तो इसलिए ये वाला पॉइंट याद रखना, राइस प्लांट के अंदर आपका स्टेम इलॉन्गेशन जो आपके यहाँ पे हो रहा है वो करने के लिए आपका इथिलीन यहाँ पे प्री डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। इथिलीन के अलावा गिबरेलिन का भी यहाँ पे रोल होता है, बट मेन काम आपका यहाँ पे इथिलीन करता है, और उसकी वजह से आपका प्लांट पानी के सरफेस के बाहर आता है। सो प्लांट कोशिश करता है कि वो जो पानी के अंदर जो डूब चुका है वो अपने शूट सिस्टम को बाहर लेके आए, और वो करने के लिए आपका यहाँ पे इथिलीन अपना रोल प्ले करेगा। सो याद रखना, टू मेक दिस हैपन you will have the involvement of your ethylene. So ethylene is something known to do this kind of thing as well. तो ये चीज करने में आपकी मदद करता है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ इसकी फटाफट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, you have this plant over here and इसका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आफ्टर गेटिंग सबमर्ज इन द वाटर। तो यहाँ पे आपको पानी तो दिख नहीं रहा, बट आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हो बिफोर सबमर्जेंस, मतलब पानी में जाने के पहले और पानी में डूबने के बाद, आफ्टर सबमर्जेंस यू कैन सी देयर इज अ इंक्रीज इन द लेंथ and that is all happening because of the ethylene. और याद रखना ये हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अबाउट द राइस प्लांट के बारे में। वी आर टॉकिंग स्पेसिफिक अबाउट द राइस प्लांट्स, और उनके अंदर आपको ये होते हुए मिलेगा। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आता है इन टर्म्स ऑफ राइस प्लांट कि स्टेम इलॉन्गेशन आपका कौन कर रहा है उसके अंदर, देन यू शुड लुक फॉर इथिलीन एज आंसर। आपको इथिलीन एज आंसर वहां पे देखना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखना, जैसे हमने शुगर केन का एग्जाम्पल याद रखा था, वैसे ये भी एग्जांपल है ऑफ द राइस प्लांट एंड द स्टेम elongation, internal elongation with the help of the ethylene. So that should be clear to you. अच्छा, अब ये तो आप यहाँ पे देख सकते हो, it is an example of your food ripening, right? So you have a picture number left and picture number right. एक इथिलीन से इंड्यूस किया, एक को इथिलीन से हमने इंड्यूस नहीं किया। आप बताइए हमें कौन सा खाना चाहिए? Which picture we should use? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला बेटा कच्चे खाएंगे हम लोग। ओके थैंक यू सर। अच्छा मतलब अच्छा यू आर टेलिंग मी सर टाइम बाद। अच्छा मतलब तुम लोग ऐसे ला के रखोगे एंड देन फिर से ओके ओके गॉट इट। लाइक जनरली हम लोग बेटा क्या करते हैं, एटलीस्ट हम लोग तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रेड वाले लेके आते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक यू जस्ट गो आउट देयर एंड यू बाय द रेड वंस एंड देन यू यूज देम। आई थिंक आप लोग भी नहीं कर दोगे ऑब्वियसली, आप थोड़ी जाके लेके आते हो ग्रीन वाले टमाटोज एंड देन घर पे रखते हो एंड देन उसे पकाते हो। कौन करता है ऐसा? करता है क्या कोई? घर पे हो जाते हैं सब करते हैं, अपने मैंगो में घर पे पौधा मैंगो में करते हैं बेटा, टमाटो के साथ नहीं करते हैं, लेकिन हम मैंगो के साथ या दैट इज समथिंग ओवर हियर आल्सो वी डू। अच्छा करते हो तुम लोग, फिर अलग बात है, ठीक है। सो या दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग जनरली मार्केट में। तो हाँ आपके दे आर बीन सिंथेटिक इथिलीन को यूज करके वो लोग पकाते हैं वहां पे, and that's what you get in the market directly. But yes, very few are there जो आपने कभी शायद सुना होगा, there are some organic stores. Organic store के अंदर आपका ये सब यूज नहीं किया जाता, और इसलिए कभी आप नोटिस करना, अगर कभी आप ऑर्गेनिक स्टोर की तरफ जाते हो या देखते हो या जाते हो ना वहां पे कुछ खरीदने के लिए, दे आर सुपर एक्सपेंसिव, दे आर लाइक वेरी 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 एक्सपेंसिव। अगर वहां पे केले मिल रहे हैं तो केले आपको आराम से मिलेंगे, लाइक 240-300 रुपीज डजन आपको मिलेंगे वहां पे, जो नॉर्मल प्राइस से काफी ज्यादा होता है। द रीजन इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑर्गेनिक जब फार्मिंग करी जाती है तो आप कुछ भी यूज नहीं करते उसके अंदर। सो दे आर लाइक कंप्लीटली ऑर्गेनिक, हैविंग नो पेस्टिसाइड्स, नो फर्टिलाइजर्स, नथिंग। सो दैट इज द थिंग। तो इतना आपको बेटा यहाँ पे याद रखना है। तो एक बार फिर फटाफट देखते हैं आपका इथिलीन यहाँ पे क्या कर रहा था। एपिनेस्टी याद रखना, योर स्टेम योर शूट सिस्टम इज फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, दैट्स वन थिंग। देन राइस प्लांट के अंदर आपका स्टेम इलॉन्गेशन या इंटरनोडल इलॉन्गेशन आपका यहाँ पे इथिलीन आपको करके दे रहा है। उसके बाद इट इज गोइंग टू प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर आपकी फ्लावरिंग यहाँ पे हो रही है, प्रमोट कर रहा है आपके यहाँ पे एब्सिशन को, प्रमोट कर रहा है आपके यहाँ पे सीनेसेंस को, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू रिमूव द सीड एंड बड डॉर्मेंसी। आपका सीड और बड डॉर्मेंसी भी आपके यहाँ पे इथिलीन आपको रिमूव करके देगा। उसके साथ साथ आपका जो सबसे कॉमन इसका यहाँ पे रोल होता है, दैट इज द रैपिंग ऑफ द फ्रूट, दैट इज अ कॉमन रोल फॉर माय इथिलीन।
तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ इथिलीन। अगर आप इतनी चीजें याद रख पाते हो देन दैट इज इनफ फॉर यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। सो बताइए क्या नाम है इनका, अंबिका राणा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मेरा नहीं है अच्छा कौन है फिर? सर। हैप्पीनेस क्यों होती है, एक बार बता दोगे? आपका नेटवर्क, मेरा नेटवर्क चला गया था। और जो लोग चैट पे बात कर रहे हैं ना, चैट बंद हो जाएगा। और पता है चैट बंद कैसे होगा? आपको क्लास में नहीं आने दिया जाएगा कल से। चैट हम बंद नहीं करेंगे, यू वोंट बी अलाउड टू गेट इनटू द क्लास। ऑलराइट, सो आप कहते हैं इपिनेस्टी। इपिनेस्टी का आप ये देखो कि उसका एडवांटेज मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक व्हाई इट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। सी, मैं आपको समझाता हूँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। यू हैव अ प्लांट, राइट, यू हैव अ प्लांट, और अगर सॉइल में अगर ज्यादा पानी है, अगर सॉइल के कॉलम में अगर बहुत ज्यादा अगर पानी होता है, देन व्हाट विल हैपन कि आपका प्लांट का जो शूट सिस्टम यहाँ पे होता है, जो एरियल पार्ट होता है, वो आपका डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे आपका फेस करेगा। और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फेस कर रहा है, वो फेस इसलिए जनरली इसलिए कर रहा होता है ताकि आपका वाटर लॉस जल्दी हो, ताकि फटाफट पानी आपका ऊपर बढ़े रूट्स में से और स्टोमेटा के थ्रू आपका पानी बाहर निकले। जितना वो नीचे की तरफ फेस करेगा उतना जल्दी पानी निकलेगा वहां से, और जितना जल्दी पानी आपका कम होगा सॉइल में से, यू विल हैव अ स्टेबल कंडीशन जहाँ पे आपका प्लांट ग्रो कर सकता है। So that is why you do the epinasty in some of the plants. So that is something should be clear to you. तो ये बात है ना, आई होप अंबिका राणा ये आपको क्लियर है। सर समृद्धि समृद्धि ऑलराइट, ठीक है। So that is something we have done. तो आज हमने हमारा साइटोकिन इथिलीन कवर किया, अभी हमें करने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका हाथ बैठेगा। So now please pay attention to the question and try to solve them by raising the hand. So now let's start with this question. ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो, हैंडल करके फटाफट हैंडल करिए यहाँ पे and try to answer this. So the question is कि आपका स्टोमेटा क्लोजर यहाँ पे हो रहा है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, ये आप जानते हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। So अंबिका राणा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर अंबिका अंशिका क्या आंसर होगा इसका? सर बी। अंजू क्या आंसर होगा इसका? सर ए। ओके मेरी बात सुनिए ध्यान से, वरुण फटाफट इसका आंसर बताओ जल्दी। सर बी। देखो याद रखिए कि यहाँ पे पूछा गया है आपका वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आपका स्टोमेटा बंद किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माय एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे इथिलीन का रोल नहीं आएगा बेटा, इथिलीन का रोल यहाँ पे नहीं है। अगर आपने आई थिंक पिछली क्लास अगर कोई मिस की तो शायद आपने इसलिए मुझे आंसर एक किया होगा, बिकॉज दिस समथिंग वी हैव डन इन द इनिशियल क्लासेस। सो वाटर स्ट्रेस पानी नहीं है सॉइल के अंदर, तो वो टाइम पे आपका स्टोमेटा बंद किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माय एब्सिसिक एसिड। तो प्लीज ये बात सब लोग हमेशा याद रखिए, दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, which is employed for the artificial wrapping of the banana fruit। अगर मैं बनाना लेके आता हूँ अपने घर पे 4-5 ग्रीन वाले, तो उसे मैं कैसे राइप करा सकता हूँ, किसे यूज करके। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्विकली। हर्षिता बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर सी। कनिका क्या आंसर होगा? सी। एंड किशोर सोनी क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन सी। राइट, इथिलीन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, इथिलीन आपके यहाँ पे सही आंसर है। चलिए ये ध्यान से करना, गिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने, लुक फॉर द राइट स्टेटमेंट। टेक योर 30 सेकेंड्स, पढ़ो ध्यान से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ऑलराइट, अभिषेक बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? सर ऑप्शन ए। पुनीत क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए। ओके, अपूर्वा क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी। अक्षरा क्या आंसर होगा? सर डी। राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस, बिल्कुल याद रखिएगा हमने क्या बोला था, गिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। तो मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक प्लांट है और आपका महीना चल रहा है दिसंबर का, तो अगर आप वो दिन में, अगर वो महीने में अगर आप उस प्लांट को आप जर्मिनेट करा के फ्लावरिंग कराना चाहते हो, सो यू कैन यूज अ गिबरेलिन। सो इफ यू हैव अ लॉन्ग डे प्लांट और अगर आप दिसंबर के महीने में अगर आप उसकी फ्लावरिंग कराना चाहते हो, देन यू कैन इंड्यूस गिबरेलिन और आपका वहां पे फ्लावरिंग हो जाएगा। दैट इज इट इज बीन यूज्ड फॉर फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस। तो आप इतना भी अगर आपको याद हो जो हमने किया था, यू कैन स्टिल कम विद द आंसर हो रहा है, इट इज बीन यूज्ड इन द लॉन्ग डे प्लांट्स हमेशा। सो दैट इज माय गिबरेलिक एसिड। देन लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। सो ये भी अभी हमने देखा है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर बता सकते हो। बताइए
अपूर्वा, व्हाट विल द आंसर ओवर हियर? फटाफट कर दे बेटा, इससे जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस अपूर्वा, टेल मी। बताइए वरुण बेटा, बताइए। ऑप्शन डी। डी डी साइटोकाइनेंस, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, ऑक्सिन इनमें से किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ऑक्सिन आपका किसके ग्रोथ को यहाँ पे वो इनहिबिट करेगा, बताइए। सो अगेन आई कैन सी सम ऑफ यू रेजिंग देयर हैंड। सुरेंद्र सिंह, बताइए। सर बी। ओके, देन हिम्मत सिंह, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर बी। यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, लैटरल एक्सिलरी बर्ड्स। याद रखना, ऑक्सिन जब आपका होता है तो आपका लैटरल ग्रोथ आपका हो नहीं रहता है, आपके एक्सिलरी बर्ड्स आपके बन नहीं रहे होते हैं। सो दैट इज ऑप्शन बी कम्स द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा आपका नेचुरल प्लांट हार्मोन नहीं है? पुनीत बताइए क्या आंसर होगा इसका? ए। ओके, किशोर आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। कनिका? सर ऑप्शन ए। यस, कनिका फुल फॉर्म बता दो इसका जल्दी से। सर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वेरी गुड, यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, which of the following physiological effect is caused in plants by gibberellic acid? इनमें से कौन सा एक इफेक्ट होता है जो गिबरेलिक एसिड प्लांट में कॉज कर सकता है? टेक योर 20 seconds and then try to answer this. लीजिए अपने 20 सेकंड में ट्राई टू आंसर। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं बेटा, अंजू, देन शिविका, बेटा आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आप लोग भी तो लाइक रेगुलर सिंसियर स्टूडेंट्स हो जो आते हो क्लास के अंदर। सर मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है। कोई बात नहीं, आज की क्लास तो की है ना, ठीक है, आज की क्लास का आंसर करना, फिर कोई बात नहीं। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी, आकाश हो गया अपना, देन कितने लोग हो गए, कृतिका हो गए, महक हो गई। महक, यू आर देयर इन द लास्ट क्लास, क्या नहीं थे क्या आप क्लास में? नो सर। कोई बात नहीं, ठीक है। सो या आंसर लाइक एंगेज इन द क्लास, इट विल बी लाइक इट्स नॉट हार्मफुल टू एंगेज इन द क्लास। पेपर लगे हैं ना तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। बताइए पुनीत, क्या आंसर होगा इसका? सी। अपूर्वा, क्या आंसर होगा इसका? बी वरुण, क्या आंसर होगा इसका? सर बी होगा। वरुण का करेक्ट डी। सर बी। सर डी नहीं, बी। बी 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 भगवान। अक्षरा? सर बी। यस, इट इज योर बी बेटा, इट इज योर बी। आपका गिबरेलिक एसिड इज गोइंग टू प्रमोट द इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। ये मैंने आपको बताया था। हमने किसका एग्जाम लिया था? हमने किसका एग्जाम लिया था आप में से? ये अक्षरा को ही किसी ने गिफ्ट किया था ना ड्वार्फ प्लांट, याद करिए। यस यस सर। अक्षरा को ड्वार्फ प्लांट गिफ्ट किया था किसी ने बर्थडे पे, एंड देन शी ब्रॉट दैट गिबरेलिक एसिड फ्रॉम द मार्केट, एंड देन उसने फिर उसे लंबा किया था बड़ा पर्स से। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग यू शुड नो, दैट अगर आपको जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट मिलता है तो आप उसका इलॉन्गेशन आप कर सकते हो उसके स्टेम का बाय यूजिंग द गिबरेलिक एसिड। सो दैट्स योर ऑप्शन बी। Then question number 9, the phenomena of apical dominance can be overcome by the exogenous application of। hand raise करके आंसर करिए फटाफट इसका। किशोर, 9 का आंसर क्या होगा? बताइए किशोर, क्या हो गया किशोर, बोलिए। सर एक मिनट तो। I am assuming आप में से कोई खाना खा रहा होगा एंड सडनली जोर से आवाज आ रही है किशोर आंसर दो। सर ऑप्शन सी। अंजू, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ठीक है, एंड अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर सी। Right, says when is the answer. Yeah, sometimes this can happen. You are doing something randomly, चालू करके क्लास, and suddenly वहां से सारे चिल्ला रहे हैं, हिम्मत सिंह बोलो क्या हो गया हिम्मत सिंह, and suddenly we have to run towards the phone. हाँ जी, the activity of alpha amylase in the endosperm of a germinating seed of barley is induced by। So कौन होता है जो उसका एक्टिविटी को यहाँ पे इंड्यूस करेगा? बताओ वरुण, क्या आंसर होगा इसका? सर सर 4 दिन हो गए बेटा, आंसर आया नहीं अभी तक। आकाश, आप बताओ क्या आंसर होगा इसका? अरे नहीं, आकाश बोलो। सर अरे रुक जाओ वरुण, रुक जाओ 2 मिनट, आकाश बोल रहा है। आकाश बताइए क्या आंसर होगा इसका 10th का?
ऑलराइट आकाश आई थिंक हमें हाई फाई दे रहा है फिलहाल सिर्फ। ओके अंबिका राणा बताइए क्या आंसर होगा इसका। P. अंबिका राणा इज आल्सो नॉट देयर। अक्षरा बताइए। अक्षरा सर डी। अक्षरा यहाँ पे डी कह रहे हैं। अंशिका जिनका नाम ब्लू कलर के टैग से लगा हुआ है, अंशिका क्या आंसर होगा इसका। सर डी। यस गिबरेलिन इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहाँ पे गिबरेलिन आपका यहाँ पे होता है जो आपका अल्फा अमाइलेज को यहाँ पे एक्टिवेट कराता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। नहीं 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 वरुण हो गया बेटा, टाइम हो गया। अरे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बस 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 चलो। A plant hormone is used for inducing morphogenesis in the plant tissue culture. कौन सा plant hormone हम यहाँ पे यूज करते हैं to induce the morphogenesis in the plant tissue culture? तो 12th का आंसर बताइए आप लोग। बताइए पुनीत क्या आंसर होगा इसका। साइटोकाइनिन। ऑलराइट अंजू आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन सी। ठीक है कनिका आपको क्या लग रहा है। साइटोकाइनिन। दैट्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखना कि मॉर्फोजेनेसिस सेल के अंदर जो भी आपका कराया जा रहा है ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर इट इज ऑल डन बाय द साइटोकाइनिन। आपने देखा है हाई रेशियो टॉक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो विल गिव यू रूट्स, हाई साइटोकाइनिन टॉक्सिन रेशियो विल गिव द शूट्स, दैट इज दैट टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका मैच फॉलोइंग, तो टेक योर 1 minute एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। 1 minute ज्यादा हो गया, टेक योर 30 seconds एंड ट्राई टू आंसर दिस। लीजिए अपने 30 सेकंड लीजिए। हो गए 30 सेकंड्स। चलिए अंशिका बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन नंबर सी। ओके ऑलराइट ठीक है। अपूर्व आपको क्या लग रहा है। So option D. ये ओके ठीक है ऑलराइट। चलिए पूर्व इसे मैच करना चालू करते हैं। लेट्स सी ये कितना सही है, ठीक है। सो ऑक्सीजन के साथ आप कह रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर है। चलो पूर्व आपकी ये बात तो आपके यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो एक के साथ 3 लग सकता है। गिबरेलिन के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे बेटा 4। गिबरेलिन के साथ देखो इन्होंने क्या लगाया हुआ है रूट इनिशिएशन। बेटा ये बात तो सही नहीं है। अब पूरा समझ रहे हो आप, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। सी के साथ बेटा यहाँ पे 1 लग रहा है। सी के साथ तो आपका जाके क्या लग रहा है यहाँ पे 1 लग रहा है। अपूर्वा ये तो गलत हो गया ना, समझ आ रही है मेरी बात आपको अपूर्वा। Yes. राइट तो ये गलत आ रहा है ना यहाँ पे साइटोकाइनिन ब्रेकिंग सीट डोमिनेंसी क्यों आ गया यहाँ पे। चलिए अंजू आप बताने का ट्राई करिए। तो सी तो नहीं है बेटा यहाँ, ये तो नहीं है बेटा, डी तो नहीं है बेटा आपका यहाँ पे। अंजू आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन बी। बी लग रहा है आपको। सो आप कह रहे हो ए। क्या हो गया। अब तो सारे ऑप्शन हो गए हैं। सर ऑप्शन ए लग रहा है मेरे को। बताइए वरुण ऑप्शन ए है Option या A। नहीं है। ए होगा सर। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर दिस थिंग। सी ए में आपका यहाँ पे क्या है, ए के साथ आपका यहाँ पे लगेगा आपका क्या 4th रूट इनिशिएशन आपका लग सकता है बिल्कुल। ऑक्सीजन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द रूट इनिशिएशन, तो ये आपके यहाँ पे आ सकता है। देन बी के साथ 1 गिबरेलिन इज गोइंग टू ब्रेक द सीट डोमिनेंसी, ये बात आपके यहाँ पे सी हो जाती है। दैट विल बी ट्रू स्टेटमेंट, राइट। साइटोकाइनिन इज गोइंग टू बी नोन फॉर क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट इन द लीव्स। सी के साथ बेटा 5 आएगा यहाँ पे, ये अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे। एंड देन डी के साथ मेरे यहाँ पे आता है टू इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन रैपनिंग, सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए ओवर हियर। तो ध्यान से करिएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, कौन बताएगा। हर्षिता बताएगी। हर्षिता बताइए 5 का क्या आंसर होगा। हर्षिता बहुत टाइम हो गया बेटा, जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं ले सकते आप। हर्षिता हर्षिता इज आल्सो हैज गॉन फार अवे फ्रॉम द फोन। दौड़ दौड़ के बच्चे आ रहे हैं पास में। कनिका बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सी कंट्री थी बेटा ये। सर जापान। सर चाइना। जापान बाबा जापान। चाइना कब बोला था मैंने, जापान थी वो कंट्री, ठीक है यहाँ पे मिला था। जापानीज लोग भी कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, जब उनको राइस प्लांट दिखा लाइक बड़ा सा, दे इन्फॉर्म द साइंटिस्ट ओवर देयर कि चलिए आइए देखिए ये क्या है। ऑलराइट सो दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ दिस इज आल्सो क्वेश्चन व्हिच यू कैन डू, ये आप इसे कर सकते हो यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो इसमें है क्या ना, आपके पास यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम है जिससे आप वाकिफ हैं। You have 2 names over here of the scientist with whom you are like very much familiar with, right? बाकी दोनों आपसे आप familiar आप यहाँ पे हो नहीं।
तब भी आप यहाँ पे आप अपना आंसर यहाँ पे आप निकाल सकते हो। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सर आपको जो ऑप्शन थर्ड। नहीं बेटा नहीं, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। हैंड रेस क्या करो बेटा, क्या नाम है आपका? वरुण। हाँ, हैंड रेस क्या करो, फिर आपको आंसर देने को मिलेगा। सो पहले ये बताओ कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का मैच क्या होगा यहाँ पे? सर जी G18. G18. क्या कह रहे हो आप लोग? ऑक्सन। सर ऑप्शन ऑक्सिन Option. याद करो, ऑक्सिन होगा ए के साथ आपका यहाँ पे फोर्थ आएगा हमेशा, राइट? सो ऑलवेज विल हैव ए के साथ यहाँ पे 4 आएगा, तो या फिर ए हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपका बी हो सकता है यहाँ पे, राइट? अब मुझे ये बताओ कि इन चारों में से जापानीज नाम कौन सा लग रहा है आपको? कुरोसावा। Kurosawa. राइट, दैट इज जापानीज नेम। तो जापानीज नेम के साथ इन चारों में से 1 2 3 4 5 में से क्या जुड़ सकता है आपका यहाँ पे? Gibberellic acid. जिब्रेलिक एसिड। अभी रिब्रेलिक Option A. निकाल लोगे इतना, अगर आप निकाल लेते हो तब भी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो डी के साथ मेरा 5 लग गया यहाँ पे। सर इसमें तो है नहीं ऑप्शन में। Option क्या हो A. गया? sir. ऑप्शन ए। Option A, sir. मतलब आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू सेइंग। क्या हो गया? ए के साथ 4 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? Sir, option A. अच्छा ऑप्शन ए कह रहे हो आप, मुझे सुनाई दे रहा है ऑप्शन नहीं है। मुझे आई वाज लाइक यू सेइंग ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शन नहीं। ओके, ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट्स गोइंग टू करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है? नाउ the fruit can be left on the tree longer using the GA3 so as to extend the market period. fruit को आप लंबे टाइम के लिए वहां पे आप रख सकते हो to extend the market period. This is due to which function of GA? like basically आप जो यूज कर रहे हो आपका गिबरेलिक एसिड, उसके से आप लाइक फ्रूट को ट्री पे आप रख रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है प्लांट के अंदर? तो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस। हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ओके ठीक है, ऑप्शन बी करो यहाँ पे। बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. B. B, sir. अंशिका, आपको क्या लग रहा है अंशिका? सर बी। Yes, B is going to be a correct answer. अगर आप फ्रूट को रख रहे हो ट्री के ऊपर लंबे टाइम के लिए, then that over here is going to make sure that you are going to be promoting the delaying of the senescence over there, और वो आप कर पाते हो using the gibberellic acid। तो याद रखना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मार्केट पीरियड के हिसाब से आपका जो बेनिफिट आपको निकालना हो, अगर आप ये कर रहे हो तो आप गिबरेलिक एसिड ही अपना यूज करोगे, या यू विल बी यूजिंग योर गिबरेलिन एज अ हार्मोन जो आपका सेनेसेंस को यहाँ पे डिले करता है। तो ये बात याद रखना, या याद रखना जो हमने किशोर का एग्जांपल लिया तो वो याद रखना, हमेशा याद रहेगा। देन which among the following is not a function of cytokinin? इनमें से कौन सा आपका cytokinin का फंक्शन नहीं है? ध्यान से देखिए, take your 30 seconds and then try to answer this. So प्रिया राणा, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी। Alright, okay. अक्षर, आपको क्या लग रहा है? सर सी। आकाश, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ऑप्शन सी आई थिंक। पुनीत, क्या होगा इसका आंसर? C. राइट, ये इवेंट या ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका साइटोकाइनिन नहीं करे, ये आपका बेसिकली आपका करेगा यहाँ पे इथिलीन। सो इथिलीन इज समथिंग इज नोन टू डू द रैपिंग ऑफ फ्रूट, साइटोकाइनिन ये सब नहीं करता। ये भी आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो आप आराम से आंसर कर सकते हो। यू कैन आल्सो आंसर दिस ओवर हियर। सो टेक योर 15 सेकंड्स एंड ट्राई टू टेल मी द करेक्ट आंसर। अभिषेक ने हैंड रेज कर दिया अभी, बताइए अभिषेक क्या आंसर होगा इसका, बोलिए। No, sir. Wait, sir. अंशिका बोलिए। सर गलती से हो गया था। बोलिए हिम्मत सिंह, क्या हो सकता है इसका आंसर? सर बी। बी लग रहा है आपको, ठीक है। अक्षरा, आपको क्या लग रहा है? अक्षरा जल्दी, अक्षरा जल्दी जल्दी। सर अभी कर रही हूँ। नहीं बेटा, बहुत टाइम लग गया बेटा। अपूर्वा बताओ। सो ए। ठीक है अपूर्वा, चलिए एक बार फिर आपकी हेल्प से हम इन्हें मैच कराते हैं, राइट? सो नेचुरल ऑक्सीजन के साथ मेरा यहाँ पे लगेगा आपके हिसाब से इट इज गोइंग टू बी योर IAA, राइट? अपूर्वा सिंथेटिक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या मैच होगा? NaA। ठीक है, राइट। बेकन डिश ऑफ राइस के साथ क्या मैच होगा अपूर्वा? GA।
and cytokinin, natural cytokinin. zeatin. सो आपका आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही। सो कभी भी मैच फॉलोइंग आए तो अपना थोड़ा टाइम ले लिया करो, थोड़ा लाइक टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds 1 minute एंड देन ट्राई टू आंसर इट, यू विल कम अप विद द राइट आंसर, बिकॉज़ मैच फॉलोइंग में आंसर आपके सामने ही होता है, आपको उसे सही से मैच करना होता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 24 का आंसर आएगा यहाँ पे आपका ए। Carnitine, a modified form of adenine, was discovered from, ये आपको किस में से डिस्कवर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए आप लोग हैंड रेज करके, ये आपको किस में से आपको डिस्कवर किया गया था? बताइए, कौन बताएगा इसका? इसको बताएगा वरुण। वरुण बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। पक्का? पक्का सर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए में से आपने मॉडिफाइड करके निकाला था आपका यहाँ पे कार्निटिन, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। हमने लगभग अगेन 12 से 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आज के क्लास में। द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, द मोर यू गेट अ क्लियरेंस कि अच्छा इसका आंसर ये आता है और इसके अंदर ये चीज मिलती है देखने के लिए। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल के थे, सो प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल, प्लीज डू दैट एंड या सो द मोर द क्वेश्चन यू सॉल्व, मोर यू हैव अ ग्रिप ऑन द टॉपिक। अब कल के क्लास में हम लोगों ने करना है हमारे यहाँ पे एब्सिसिक एसिड को कंप्लीट, सो दैट इज समथिंग वी विल डू टुमारो। उसके साथ परसों क्योंकि आपका टेस्ट है तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे हमारे फोटोसिंथेसिस के, जो आपके लास्ट टेस्ट में आए थे वो क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे। we'll see few things and that's what we'll do in the next class. So कल के क्लास में most likely आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, like this chapter will get completed in the next class, ठीक है? So now it all comes down to your side. आपका प्लांट फिजियो खत्म हो चुका है, जितने आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वो टॉपिक फिर पढ़ लिया करो और मार्क कर दो कि यार ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, so that you can read that topic again. Then only it will be helpful for you. So yeah, that's it from my end. और कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. बाय, गुड Bye, नाइट। sir. कितनी जल्दी Bye, होती है sir. कुछ